सन 1932 का भारत, जब अंग्रेजी हुकूमत अपने चरम पर थी और देश आजादी के लिए तड़प रहा था। दिल्ली की गलियों में एक तरफ बगावत की खामोश लहर बह रही थी, वहीं दूसरी तरफ नवाबी ठाठ और अंग्रेजी चाकरी का मिलाजुला रंग फैला हुआ था। इसी दौर में दो दिलों की कहानी शुरू होती है, एक क्रांतिकारी और एक नवाबजादी की। वीएच आरव सिंह, एक जोशीला क्रांतिकारी जिसका दिल देश की आजादी के लिए धड़कता था, अपने साथियों के साथ गुप्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहा था। किताबों में छुपे पैगाम, नकली नामों से यात्रा और अंग्रेजों की नजरों से बचते हुए वह हर उस जगह पहुंचता जहां विद्रोह की चिंगारी जलाई जा सकती थी। दूसरी ओर थी नूरजहां मिर्जा, एक नवाब की बेटी जो ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसने लखनऊ और दिल्ली के सबसे बेहतरीन स्कूलों से तालीम ली थी। ऊपरी तौर पर वो अंग्रेजों की सभ्यता का हिस्सा लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह भारत की पीड़ा को महसूस करती थी। एक दिन दिल्ली के एक भव्य दरबार में आरव और नूरजहां की पहली मुलाकात हुई। आरव एक संगीतकार के भेष में वहां गुप्त संदेश देने आया था। नूरजहां की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो पहली नजर का जादू था जो दोनों पर चल चुका था। इसके बाद नूरजहां ने पुराने मुगल पुस्तकालय में आरव के लिए कविताओं के माध्यम से संदेश छोड़ने शुरू किए। आरव समझ गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि उसकी सोच और आत्मा को समझने वाली एक क्रांतिकारी आत्मा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका रिश्ता गहराता गया। नूरजहां ने आरव को एक मिशन में बचाया जब वो अंग्रेजों से घायल होकर भाग रहा था। उसने उसे अपने हवेली में छुपा लिया। यह बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन मोहब्बत में डर कहाँ टिकता है। हालात तब और बिगड़ गए जब मेजर रिचर्ड कॉलिंस, एक अंग्रेज अफसर जो नूरजहां पर नजर रखे हुए था, को उन दोनों के रिश्ते की भनक लग गई। उसने आरव को पकड़ लिया, लेकिन नूरजहां ने अपने पिता से मदद ली, जो कभी खुद भी एक स्वतंत्रता समर्थक थे। उन्होंने आरव को छुड़वाया, लेकिन इसकी कीमत नूरजहां को चुकानी पड़ी। मेजर कॉलिंस ने नूरजहां को गिरफ्तार कर लिया। आरव ने भागते वक्त उसका हाथ थामने की कोशिश की, पर नूरजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मोहब्बत को जिंदा रखना आरव, और इस देश को आजाद करना, यही मेरी रिहाई होगी।